हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन ज्योग्राफी टॉप 150 एमसीक्यू पार्ट 5। अभी तक हम इसके 4 पार्ट कर चुके हैं। ये 5वां भाग है और इसमें हम 101 से लेकर के 125 तक प्रश्नों पर बात करेंगे। अभी तक हम 4 वीडियो में 100 प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा। और ये 5वां वीडियो जिसमें 101 से लेकर 125 तक प्रश्नों को करेंगे। और ये परीक्षाओं की दृष्टि से, कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न 101, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो एसटी है उनकी जनसंख्या सबका प्रतिशत की बात कर रहा है। प्रतिशत, सबसे ज़्यादा प्रतिशत किस राज्य में है? तो ये राज्य में अगर चारों के विकल्प देखा जाए तो ये लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप, ए विकल्प सही हो जाएगा। 102 है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत जो एससी है उसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में है? तो एससी जो है सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो वो पंजाब में हैं। 103, ईसाइयों की जनसंख्या, जो क्रिश्चियन या ईसाई हैं उनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा डी विकल्प नागालैंड में है। उसके बाद है 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई है? तो अगर इस इन विकल्पों में वैसे तो मेघालय है। वैसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि जो हुई है वो मेघालय में हुई है, 27.8%। 27.8% हुई है। लेकिन अब इसमें मेघालय है नहीं, तो मेघालय नहीं है तो इसमें विकल्प हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश। फिर सबसे ज़्यादा वृद्धि मेघालय में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर जम्मू कश्मीर में और फिर मिजोरम में। अरुणाचल प्रदेश में 25.99% की दशकीय वृद्धि हुई है। 2001-2011 के दशक में सबसे कम दशकीय वृद्धि। अब सबसे कम की बात कर रहा है, जो इतने विकल्प दे रखे हैं इनमें सबसे कम जो है वो सबसे कम दशकीय वृद्धि, सबसे कम दशकीय वृद्धि जो हुई है वो नागालैंड में हुई है। सी विकल्प हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में दरअसल वृद्धि हुई नहीं है, ये घटी है संख्या, -0.6%। माइनस का मतलब है यहाँ पे पिछले 10 साल में जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटी है। उसके बाद केरल में 4.9% है और दूसरे नंबर पे केरल हो जाता है हमारा। तीसरे नंबर पे हमारा हो जाता है, इसमें गोवा है। गोवा है नहीं इसमें दिया हुआ। फिर आंध्र प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है, इस तरह से है। तो इन विकल्पों में सबसे कम हो जाएगा नागालैंड, सी विकल्प। यहाँ माइनस में ग्रोथ हुई है। किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जो राज्य दे रखे हैं इनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार में है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका हो जाएगा ए विकल्प सही। किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात है? अगर प्रदेशों की बात करी जाए तो हरियाणा में, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जो है वो दमन व दीव में है। 618, यानी 1000 पुरुषों पर 618 मात्र स्त्रियां हैं। उलझे बाल, चौड़ा माथा, चपटी नाक किसका शारीरिक लक्षण है? ये कौन सी जनजाति का लक्षण है? तो ये कादर का है, डी विकल्प सही हो जाएगा। किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? अगर महिला साक्षरता दर की बात करी जाए तो वो सबसे इन विकल्पों में राजस्थान में सबसे कम है। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। 2001 से 11 के मध्य भारत की जनसंख्या में 181 मिलियन की वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही है, इससे ज़्यादा की वृद्धि हुई है, सही है। भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% भाग, 17.64% भाग है। ये 17.5, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये केवल पहला विकल्प सही है, तो इसलिए इसका विकल्प संख्या हो जाएगा ए। अगला 111 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2011 के मध्य दशक जो है भारत की जनसंख्या में स्वतंत्रता के बाद की सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई। बिल्कुल सही है। और 2010 के 11 के बीच जो जनसंख्या दशक की वृद्धि 17.64%, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तो इसका विकल्प हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, यानी सी। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर
विचार करना है इस पे। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु के समूह के बच्चों की कुल संख्या का 159 मिलियन है। कुल संख्या का 159 मिलियन है। सही है, ये तो वाला सही है। बिहार में बच्चों की जनसंख्या नहीं, सबसे कम नहीं है। बिहार में बच्चों की जनसंख्या सबसे कम नहीं है, तो दूसरा गलत है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है। भारत का जनसंख्या घनत्व 380 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, सही है। 2011 में सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में नहीं हरियाणा में दर्ज किया गया, तो यही गलत है। बड़े राज्यों में सबसे अधिक कृषि घनत्व केरल में, सही है। महिला लिंगानुपात सबसे कम दर हरियाणा में, बिल्कुल सही है। तो इसका बी विकल्प गलत है, तो सही हो जाएगा बी। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। साक्षरता दर किस राज्य की, जो ये विकल्प दे रखे हैं इनमें सबसे कम साक्षरता दर जो है वो आंध्र प्रदेश की है, और सबसे ज़्यादा होती है केरल की। आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर जो है वो 66.4 है प्रतिशत, तो ए विकल्प से हो जाएगा। केरल का 96.2%। किस राज्य का महिला लिंगानुपात सबसे कम है। तो महिला लिंगानुपात सबसे कम इनमें से जो देखेंगे, जो विकल्प दे रखे हैं, वैसे तो हरियाणा में है, लेकिन जो विकल्प दे रखे हैं इनमें सबसे कम है गुजरात में। गुजरात में हमारा है 918, और उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश में 930, और महाराष्ट्र का हो जाएगा हमारा 925, और राजस्थान का हो जाएगा 928। तो सबसे कम है गुजरात, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। इनमें विचार करना है। सघन बस्तियों का सुनिश्चित रूप नहीं होता, होता है, बिल्कुल ये गलत है, पहला वाला गलत है। और हिमालय क्षेत्र में सघन बस्तियां पाई जाती हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका दोनों गलत हो जाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ना ही 1 और ना ही 2। ग्रामीण बस्तियों की सामाजिक स्थानिक संरचना की अवधारणा किसने दी थी। तो ये दी थी हमारे के.एन. सिंह ने, सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य, सबसे ज़्यादा शहरीकृत राज्य जो है वो तमिलनाडु, डी विकल्प सही हो जाएगा। इनमें सबसे कम शहरीकृत, सबसे ज़्यादा हो गया तमिलनाडु, सबसे कम शहरीकृत ओडिशा, यानी यहाँ ग्रामीण संख्या सबसे ज़्यादा है प्रतिशत के हिसाब से। सन्नगर की अवधारणा जो है पी गेडेस ने दी थी, पी गेडेस ने, ये विकल्प सही हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने मिलियन नगर हैं। नगर की बात हो रही है, कितने मिलियन, 53 मिलियन नगर हैं, सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत में महानगरों की संख्या 4, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बी विकल्प सही हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, भारत में जो शहरी जनसंख्या प्रतिशत है वो कम है और ग्रामीण ज़्यादा है, तो शहरी का प्रतिशत है 30 और ग्रामीण हो जाएगा हमारा 70। अगला है, किस राज्य में गंदी बस्तियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। बिल्कुल शिलम के लिए फेमस है, और कौन फेमस है, राज्य की बात हो रही है, तो 124 आंध्र प्रदेश, ये विकल्प सही हो जाएगा। लेकिन अगर शहर की बात करी जाए, किस शहर में गंदी बस्तियों की जनसंख्या सबसे अधिक है, यानी शिलम एरिया में जो बस्ती बसी हुई हैं वो मुंबई उसके लिए बहुत ही फेमस है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा।